दोस्तों, हम सब में एक आदत होती है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो नॉर्मल नहीं है, हमें उसे देखने का मन करता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी ये क्यूरियोसिटी आपकी मौत बन जाए? क्या हो अगर कुछ चीजें इंसानों की नजरों के लिए बनी ही ना हो? आज की कहानी एक ऐसी ही गलती के बारे में है। एक ऐसी बारात जो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती। इस वीडियो को अकेले मत देखना। रात के 2:30 बज रहे थे। विक्रम और उसका दोस्त सिड उदयपुर की एक शादी अटेंड करके वापस आ रहे थे। हाईवे सुनसान था, लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उनके जीपीएस ने धोखा दे दिया। एक शॉर्टकट के चक्कर में विक्रम ने गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। बाहर घना जंगल था, बबूल के कांटे वाले पेड़, और गाड़ी के अंदर सिड का डर बढ़ रहा था। विक्रम स्लैम्स द ब्रेक्स, डस्ट फ्लाइज। अचानक ब्रेक! गाड़ी रुक गई। विक्रम ने सामने उंगली दिखाई। जंगल के गहरे अंधेरे में कुछ लाइट्स जल रही थी, मशालें, टॉर्चेस। रात के 3 बजे इस घने जंगल में कौन घूम रहा है? सिड ने कहा कि वापस चलते हैं, लेकिन विक्रम फोटोग्राफर था। उसे लगा ये कोई कल्चरल इवेंट है, एक यूनिक फोटो अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे वो लाइट्स पास आईं, उन्हें दिखा एक मंजर, एक बारात, करीब 20 लोग हाथ में जलती हुई मशालें लिए और बीच में एक लाल रंग की डोली। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात ये थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी। नो ड्रम्स, नो म्यूजिक, नो टॉकिंग। इतने लोग सूखे पत्तों पर चल रहे थे, पर पैरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। ये द साइलेंट प्रोसेशन थी। कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग को समझ नहीं आता। तो हमारा डर हमें रोकता है, पर हमारी जिज्ञासा हमें आगे धकेलती है। हम सोचते हैं बस एक बार देख लूं कि वहां क्या है। यही वो गलती थी जो विक्रम और सिड ने की थी। आज की कहानी उन दो दोस्तों की है जिन्होंने एक ऐसी रात का सामना किया जिसकी सुबह सिड के लिए कभी नहीं आई। एक ऐसी बारात जहां लोग जमीन पर नहीं चलते। एक ऐसी दुल्हन जिसका चेहरा देखने वाला जिंदा नहीं बचता। अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज रात ये जंगल खामोश नहीं रहेगा। गलत रास्ता, द रॉन्ग टर्न। विजुअल, रात का समय है। कार की हेडलाइट हाईवे पर पड़ रही है। विक्रम गाड़ी चला रहा है, सिड बोर हो रहा है। कार के इंजन की आवाज, बाहर हल्की बारिश की आवाज। नैरेटर, रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। उदयपुर से निकलकर NH-48 हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा था। विक्रम स्टीयरिंग व्हील पर था। उसे नए रास्ते एक्सप्लोर करना पसंद था। उसके बगल में बैठा था सिड। सिड थोड़ा डरपोक किस्म का था, जिसे नियम फॉलो करना पसंद था। वो दोनों एक शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। थकान दोनों की आंखों में थी। सिड, यार विक्रम, मुझे लग रहा है हमें हाईवे पर ही रहना चाहिए था। ये जीपीएस हमें कहाँ ले जा रहा है? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। विक्रम मुस्कुराते हुए, अरे रिलैक्स सिड, हाईवे पर जाम था। ये मैप शॉर्टकट दिखा रहा है। 30 मिनट बच जाएंगे, मुझ पर भरोसा रख। लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि वो 30 मिनट बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी के कितने साल खोने वाला है। अचानक जीपीएस स्क्रीन पर एक गड़बड़ हुई। ज़्त, ज़्त। नैरेटर, स्क्रीन ब्लिंक हुई और मैप ने उन्हें मेन रोड से हटाकर बाईं तरफ एक कच्चे टूटे फूटे रास्ते पर मोड़ दिया। जैसे ही गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर उतरी, माहौल बदल गया। हाईवे की लाइट्स गायब हो गईं। अब गाड़ी के दोनों तरफ सिर्फ बबूल के घने, सूखे और कांटे वाले पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ गाड़ी को घूर रहे हों। सिड घबराते हुए, भाई नेटवर्क चला गया, नो सिग्नल। विक्रम गाड़ी मोड़ ले, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। विक्रम ने सिड को चुप करा दिया, लेकिन अंदर से वो भी घबरा रहा था, क्योंकि उस जंगल में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न झिंगुरों की आवाज, बस गाड़ी के टायर और मिट्टी। विक्रम अचानक ब्रेक मारता है। गाड़ी धूल उड़ाती हुए रुकती है। सारे भूत एक साथ गर्दन घुमाते हैं। एक झटके में सारे 20 बाराती रुक गए। उन्होंने अपना शरीर नहीं घुमाया, उन्होंने बस अपनी गर्दन को 180 डिग्री पीछे मोड़ा, बिल्कुल एक उल्लू की तरह। बिना आंखों के भी वो सीधा विक्रम को देख रहे थे। तभी वो लाल डोली जोर जोर से हिलने लगी, जैसे अंदर कोई बेचैन हो। विक्रम की चीख निकल गई। वो गाड़ी की तरफ भागा। सिड, गाड़ी स्टार्ट कर, स्टार्ट कर।
लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला था। सिड सीट पर नहीं था। सिड सड़क के बीच में खड़ा था। वो उस बारात की तरफ चल रहा था। उसकी चाल किसी कठपुतली जैसी थी। डोली का पर्दा उठा और अंदर से हरे रंग का धुआं निकला। एक हाथ बाहर आया। वो हाथ इंसान का नहीं था, वो सड़ा गला था। वो हाथ सिड को बुला रहा था। विक्रम, सिड, रुक जा, वो तुझे मार डालेगी। विक्रम ने दौड़कर सिड का कंधा पकड़ा। सिड पीछे मुड़ा, लेकिन वो सिड नहीं था। उसका चेहरा पिघल रहा था, जैसे मोमबत्ती पिघलती है। उसकी नाक और गाल गिर रहे थे। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। सिड अजीब आवाज में, वो मुझे बुला रही है विक्रम, मेरा वक्त आ गया है। अचानक जंगल में तूफान आ गया। मशालें बुझ गईं। बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। विक्रम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अंधेरे में सिड की दर्दनाक चीख सुनाई दी। विक्रम, बचाओ! अपने दोस्त को बचाने के लिए विक्रम ने अंधेरे में अपना कैमरा उठाया और उसका फ्लैश ऑन किया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, या शायद सबसे बड़ा सबूत। फ्लैश। उस 1 सेकंड की रोशनी में विक्रम ने डोली के अंदर का सच देखा। वहां कोई दुल्हन नहीं थी। वहां एक चुड़ैल बैठी थी जिसका जबड़ा टूटा हुआ था और छाती तक लटका हुआ था। उसके मुंह में हजारों दांत थे और वो सिड के सर को अपने मुंह में दबाए हुए थी। अंधेरा वापस आ गया। सिड की आवाज बंद हो गई। विक्रम ने वहां रुकने का इंतजार नहीं किया। वो गाड़ी में कूदा, गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे रिवर्स गियर में गाड़ी भगा दी। पीछे से उसे गाड़ी के शीशे पर किसी के नाखूनों की खरोंचने की आवाज आई, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी।